पाकिस्तानियों पिक्चर हिट हो गई ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮਾਰ ਲਿੱਤੀ ਮਾਲੀ पाकिस्तानियों ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ लिट्टी पाकिस्तानियों। धुरंधर पिक्चर ने कमाल कर दिया, धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया। सुपर, आपने मेरा डांस और गाना भी देखा होगा। पाकिस्तान की लंका लगा दी है। मैं आपको न्यूज गैलरी के माध्यम से बता देता हूं कि इस पिक्चर ने दिखा दिया पत्रकार महोदय कि पिक्चर देशभक्ति की हो, पिक्चर बिना अश्लीलता के भी चल जाती है और पिक्चर के अंदर अगर कोई गंद ना डाले और देशभक्ति आइटम सॉन्ग थे मगर उसमें कोई अश्लीलता नहीं थी, वो भी पाकिस्तान के हिसाब से दिखाया। जिस तरीके से बलूचिस्तान का ये रहमान डकैत जो बलूचे हिंद था इसमें दिखा दिया अक्षय खन्ना ने कि भाई पूछो मत, सुपर्ब। बाकी आपने देख ही लिया था घूस घूस मतलब गाने का मतलब नहीं पता, गलत नहीं होगा, मगर जिस तरीके से पाकिस्तान में दिखा दिया कि भैया जिस तरीके से पाकिस्तान में दिखा दिया कि घर में घुस के मारा है कब्र तुम्हारी खोदी है, घर में घुस के मारा है कब्र तुम्हारी खोदी है, और हमारे पास आने वाले समय में फिलहाल मोदी है और आने वाले समय में योगी है। तो तुम्हें मैं एक बात बता दूं पाकिस्तानियों, जिस तरीके से इस पिक्चर में दिखाया है ये आर माधवन, अजीत डोभाल साहब, आई लव अजीत डोभाल साहब। अजीत डोभाल साहब की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। अजीत डोभाल साहब ने दिखा दिया कि भैया हमारे एनएसए साहब आपको सलाम है, आपने जो काम किया था 2014 से पहले, ठीक है आपके कुछ हाथ बंधे हुए थे और आप लोगों को जब 26/11 हमला हुआ उसके बाद मतलब ऊपर से प्रेशर था, मगर 14 के बाद आपके जो हाथ खोल दिए अब की सरकार ने, बिना पॉलिटिक्स में बोल दूं, इस पिक्चर में दिखा दिया कि आपको तो हेड्स ऑफ है सर, जय हिंद है। और आप जैसे देश में जो सेवक हैं उनको हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं कि हम जब तक इस दुनिया में हैं अपने बच्चों के बच्चों कहेंगे कि अजीत डोभाल जी ने इतिहास रच दिया हिंदुस्तान के लिए। और इस पिक्चर में ये जो लायक नहीं खलनायक हूं मैं, इनका जो रोल था वो इन्होंने रोल बखूबी निभाया है। इसमें ये एसपी चौधरी असलम बनते हैं, मगर इसमें जो दिखाया ना, जो कहते हैं जो लाहौर में जिसको राज करना है उसको सबसे पहले जो है वो नारी में राज करना पड़ेगा। वहां पर एक जगह है नाहरी में जो राज करेगा वो रहमान डकैत का वहां पर खौफ था। कहते थे रहमान डकैत की जो मौत है वो लोग कभी भूलते नहीं है, बहुत खतरनाक मौत होती है रहमान डकैत की, इस पिक्चर में दिखाया है। जितना ये आर माधवन का रोल था एक नंबर, जो डोभाल साहब का दिखाया है, ये जो भी चीजें हैं मैं इन रोल की पुष्टि नहीं करता, मगर ये कहीं ना कहीं इन किरदारों से मैच करते हैं जो देशभक्ति के लिए है और कुछ देश के बाहर है जिनके किरदार गलत है। ये मेजर इकबाल था जो अर्जुन रामपाल बना है। अर्जुन रामपाल का भी रोल बहुत बढ़िया था मगर किसी जगह था, क्योंकि ये दुश्मन देश का आतंकवादी संगठन है जो ISI, आई डोंट फॉलो। तो ये जो अर्जुन रामपाल था, मेजर इकबाल का रोल किया संजय दत्त था, इसने एसपी चौधरी का रोल किया, चौधरी असलम का, इनका तो बहुत ही गजब रोल था, चाहे बूढ़े हो गए। और रणवीर सिंह का जो रोल था वो इसमें मिलता जुलता मोहित जी का था, मेजर, आपको पता होगा, मिलता जुलता, मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता, मगर पिक्चर में जो दिखाया जिस तरीके से अभी समझा जा रहा है वो बहुत बढ़िया था, बखूबी था। इस पिक्चर में धुरंधर में दिखा दिया कि इस दो रोल को अगर आप फोकस करोगे तो ये रोल ने दिखा दिया बॉलीवुड में कि शेर बूढ़ा नहीं होता। अगर देशभक्ति की पिक्चर हो, देशभक्ति का जुनून हो और देशभक्ति का किरदार हो तो पिक्चर सुपरहिट जाती है। कुछ लोग कह रहे थे कि दिल्ली के दीपक ने धुरंधर की तारीफ कर दी तो धुरंधर पिट जाएगी। अरे तुम्हारा पिछवाड़ा पिट जाएगा मगर धुरंधर नहीं पिटी। 300 करोड़ में बनी थी, 300 करोड़ पार कर गई और हमने तारीफ करी क्योंकि पाकिस्तान का पिछवाड़ा पिट गया। इसमें उनकी अम्मी रो रही है पाकिस्तानियों की, उनके अब्बू रो रहे हैं, क्योंकि इस पिक्चर में तुम्हारी बेइज्जती हुई है, इस पिक्चर में तुम्हारी बुराई हुई है और इस पिक्चर में तुम्हारे को कहीं का नहीं छोड़ा। अगर आप लोगों ने भी पिक्चर देख ली है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको पिक्चर कैसी लगी और इसमें आपको अक्षय खन्ना का रोल कैसा लगा। अगर आप लोगों ने देख ली है तो आर माधवन का बताना कि आपको अजीत डोभाल जी का रोल, इसमें जो अजीत डोभाल जी की तरह जो उसने करने की कोशिश करी है वो मतलब हमारे एनएसए साहब जो हैं फिलहाल, जो देश के प्रति वफादारी, उनका रोल कैसा लगा। देखो ना, बखूबी हूबहू वही रोल है। तो इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसी पिक्चरें बॉलीवुड में बननी चाहिए। इससे पहले जो पिक्चर आई थी छावा, इससे अब आने वाले टाइम पे आ रही है बॉर्डर 2, और इसमें जो दिखा दिया है कि देशभक्ति अगर बिना कंट्रोवर्सी के, बिना अश्लीलता के, बिना गंद के और बिना किसी चीज को आप किसी को बुरा भला बोले, धर्म को किसी को गलत दिखाए बिना, अरे ये इससे पहले उन्होंने छावा में रोल किया, छावा में जो इनका रोल था वो भी बहुत बढ़िया था। मगर हमें क्या दिक्कत है, मगर तुम्हारा शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान अगर कोई रोल करता है बूढ़ा होके
तो ठीक है, लोग पसंद करते हैं। तो हमें भी भैया अक्षय खन्ना की बढ़िया लगी, हमें भी आर माधवन की एक्टिंग बढ़िया लगी। बाकी इनके लिए हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि इनका रोल तो बढ़िया था, इनका किरदार भी बढ़िया था, जो असली जीवन में भी इनका रोल बहुत बढ़िया रहा है, जो बखूबी मिलता जुलता है। मगर हम इनको ज़्यादा पसंद इसलिए नहीं करते क्योंकि ये कई बार हमारे धर्म के प्रति कुछ डबल मीनिंग में बोल जाते हैं, और कई बार ये पैसों के लिए ऐसा एक्ट कर देते हैं जो शोभा नहीं देता। मगर धुरंधर पिक्चर ने दिखा दिया कि देश के अंदर जो धुरंधर है, अगर वो दुश्मन देश में जाते हैं तो वहां पर भी भारत का तिरंगा जो है वो कायम रखते हैं, भारत के प्रति मजबूती रखते हैं और भारत का परचम लहरा के रखते हैं। धुरंधर मूवी ने कमाल कर दिया, पाकिस्तान की धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया, और देशभक्ति वाली पिक्चर है। अगर किसी पाकिस्तानी ने ये वीडियो देख ली तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हारी इतनी बेइज्जती कितनी, तुम्हारी इतनी बेइज्जती कितनी, तुम्हारी इतनी बेइज्जती कितनी कि तुसी कर क्या पाए। पिक्चर तो हिट जा रही है। तो वीडियो पे लाइक कमेंट और शेयर करना। और मैं इतना बता दूं कि धुरंधर देखिए, एक नंबर की पिक्चर है। आप लोगों ने भी अगर देखी तो जरूर बताना। अक्षय खन्ना का रोल और आर माधवन का रोल एक नंबर का रोल था, देशभक्ति वाला रोल था। चक दे फट्टे नाप दे गिल्ली, सवेरे जलंधर शाम को दिल्ली। धुरंधर घूस घूस जी वल्ला, घूस घूस वसवली वल्ला। कमेंट जरूर करना। तो पिक्चर में ये दिखा दिया कि देशभक्ति है। अच्छा, बॉलीवुड के बहुत से लोग इस पिक्चर के बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं। कुछ लोगों ने तो तारीफ करी, कुछ लोगों ने नहीं करी है, क्योंकि उनको दिक्कत यह है कि कहीं पाकिस्तान की फैन नाराज ना हो जाए, कहीं मुस्लिम फैन नाराज ना हो जाए। अरे मूर्खो, अगर आप कैमरे में आकर तारीफ करोगे इस पिक्चर की, धुरंधर की, तो मुझे एक बात तो बता दो, इसमें आपको दिक्कत क्या है? इसमें तो देशभक्ति दिखाई है, और इसमें तो सारे वही एक्टर हैं जो बॉलीवुड के हैं। मतलब अगर आतिफ असलम कोई गाना गाता है तो तुम उसकी तारीफ करते हो, देशभक्ति दिखाते हो। मगर जिस समय कोई देशभक्ति की पिक्चर आती है और जिसमें कहीं पाकिस्तान की बुराई हो जाए, अरे वो तो खुद बुरा है ही है। ये बात आप भूल सकते हो क्या कि रहमान डकैत ने जो कांड करा है, ओसामा बिन लादेन किसके देश में मिला? उरी में जो दिखाया वो उरी के हिसाब से बिल्कुल सही तो दिखाया। आज दुनिया जानती है कि बॉलीवुड के माध्यम से भी दिखाया गया है कि वर्ल्ड में कहीं भी अगर कोई टेररिस्ट अटैक पाया जाता है या कोई टेररिस्ट पाया जाता है तो उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन पाकिस्तान से होता है, और पाकिस्तान उसको सबसे पहले शरण देता है। आप भूल गए हो क्या? एक से एक टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। तो इसीलिए जो अब ये पिक्चर आई है धुरंधर, धुरंधर पिक्चर ने तो पाकिस्तान की और बेइज्जती कर दी। पहले गदर में बैन था, बॉर्डर पे बैन कर दिया, अब धुरंधर में कैसे बैन करोगे? मगर जिन पाकिस्तानियों ने पिक्चर देखी है ना तुम्हारा वो हाल होएगा इस पिक्चर को देखने के बाद, वो हाल होएगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें जो है ना वो हिंदुस्तान के नाम से कांपेगी। इसमें तो तुम्हारी पूरी चड्डी खोल दी पाकिस्तानियों। इस पिक्चर ने तो पूरा तुम्हारा इतिहास दिखा दिया कि तुम्हारे देश में किस तरीके से माहौल खराब था। हमारी टेंशन मत लो। तो धुरंधर ने बॉलीवुड में जितने भी एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर और एक्ट्रेस सपोर्ट करेगी तो समझ जाना वो देशभक्त है, और जो सपोर्ट नहीं करेगी तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में दोगलापन और देश के प्रति जो है वो वफादारी नहीं है। क्योंकि इस पिक्चर को सपोर्ट करना धुरंधर को अपने आप में राष्ट्रवाद है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की जो चड्डी उतारी है, पाकिस्तान की जो बखिया उधेरी है, उसके चक्कर में तो आसिफ जरदारी भी बेचारा रात को सो नहीं रहा होगा। बाकी आप लोग भी वीडियो पे लाइक कमेंट और शेयर करना, न्यूज़ गैलरी के माध्यम से बताना पत्रकार महोदय कि भाई पिक्चर आप लोगों को धुरंधर कैसी लगी। क्योंकि अक्षय खन्ना और आर माधवन ने दिखा दिया कि धुरंधर ये भी अभी बाकी है बॉलीवुड में।